guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of Let's Crack the PG entrance, in which we are going to discuss gynecology and उसका topic जो हम discuss करने वाले हैं, and that is the different appearances of endometrium in menstrual cycle, और basically the phases of menstrual cycle जिसमें हम ऑब्जर्व करने वाले हैं कि कौन से में एंडोमेट्रियम किस टाइप का दिखता है. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड होती है. फर्स्ट वन इज फॉलिक्यूलर फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, जिसमें पहला जो मेन हार्मोन होता है दैट इज एस्ट्रोजन. वहीं पर जो ल्यूटियल फेज होती है उसमें हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना. ठीक है, कि फॉलिक्यूलर फेज में प्रोलिफरेट जब कर रहा है एंडोमेट्रियम तो उसको जरूरत है एस्ट्रोजन की, जबकि जब वो सेक्रीट कर रहा है तो उसको जरूरत है प्रोजेस्टेरॉन की. ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज. ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है एंडोमेट्रियम का उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो प्रोलिफरेटिव फेज में बेसिकली होता क्या है? इन दिस फेज ये स्टार्ट होता है फ्रॉम अराउंड डे 5 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये जो एंडोमेट्रियम है ये प्रोलिफरेटिव स्टेज में चला जाता है. अब प्रोलिफरेशन से आप क्या समझ रहे हो? प्रोलिफरेशन से आप समझोगे कि अब एंडोमेट्रियम बढ़ रहा है. ठीक है, एंडोमेट्रियम में हो रही है ग्रोथ, एंड ये चीज अप्रोक्सीमेटली 9 डेज तक चलती है. जब एंडोमेट्रियम थिक होता है, स्टोमा होती है इसकी कॉम्पैक्ट, एंड शॉर्ट और स्ट्रेट ग्लैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो ये कंडीशन आपको कहाँ मिलती है? ये कंडीशन आपको मिल जाएगी एंडोमेट्रियम में. किस फेज में? प्रोलिफरेटिव फेज में. नेक्स्ट फेज क्या है? सेक्रीटरी फेज है, और ये लास्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 13 डेज. और इसमें एंडोमेट्रियम जो है ये एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए खुद को बिल्कुल तैयार कर लेता है. इस टाइम पे जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो डिफ्लेटेड बलून्स जैसे दिखते हैं. सॉ टूथ टर्म जिसके लिए यूज किया जाता है, और जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो वैक्यूलेटेड होता है. यहाँ पे आप वैक्यूल्स ऑब्जर्व कर पा रहे होगे नीचे वाली इमेज में. यहाँ पर उन वैक्यूल्स में क्या होता है? ग्लाइकोजेन अक्यूमुलेट होने लगते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स का सेक्रीशन होने लगता है, ताकि अगर एम्ब्रियो आए तो वो उसको प्रॉपरली नरिश कर पाए. ठीक है, नेक्स्ट ओव्यूलेशन हो गया. ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या रहता है? यहाँ पे सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन, जो न्यूक्लियर वैक्यूल होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के नीचे वाले एरिया में आ जाते हैं. ठीक है, तो हम उसे सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन कहते हैं. इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? इसमें आपको डे वाइज जो अपीयरेंस है ना, वो न्यूक्लियर जो वैक्यूल्स है वो न्यूक्लियस है, उसके नीचे आपको वैक्यूल्स दिखना अपीयर होने लगेंगे. ठीक है, तो ये कंडीशन आपको क्या मिलेगी? ओव्यूलेशन में. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन में आपको कैसा अपीयरेंस मिलेगा, या फिर सब न्यूक्लियर वैक्यूल्स आर ऑब्जर्व्ड इन विच कंडीशन. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, एंड दैट हैज टू बी दिस कंडीशन, दैट इज द डे वाइज चेंजेस इन हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ एंडोमेट्रियम. ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा बेसिकली? तो इस कंडीशन में द थिंग दैट विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन डिफरेंट डेज हैज बीन मेंशन. सबसे पहले डे 16 पे आपको मिलेगा सब न्यूक्लियर वैक्यूलाइजेशन. ठीक है, या फिर सब न्यूक्लियर वैक्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा? फिर आपको वैक्यूल्स ल्यूमेन की तरफ जाते हैं. फिर कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस, ये डे 20 पे मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर मैक्सिमल स्ट्रोमा देखने को मिलेगा, पेरीवैस्कुलर फिलिंग मिलेगी, एंड डे 26 पे आपको मिलेगा लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेशन. ठीक है, so that's it about today's session, in which we have discussed the appearance of endometrium in the different phases of menstrual cycle. I hope I made you all understand. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं. Please subscribe to Medicure Buddy, hit the bell icon. See you in the next one. Till then, happy learning.